नमस्कार विद्यार्थियों। आज एविडेंस एक्ट में पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा फैक्ट्स, कल पढ़ा रेलेवेंट फैक्ट्स, आज पढ़ेंगे फैक्ट्स इन इश्यू। तो ब्रीफ कर देता हूँ। फैक्ट्स तो आकाश, पाताल, वायु सब जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, इसके अनेक नाम हैं, घटना है, स्टोरी है, आदि है। और फैक्ट्स में सेक्शन 3 के अनुसार इंक्लूड्स क्या है, तथ्य में क्या चीज़ शामिल है, तथ्य की अवस्था, स्टेज, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, सेंसेबल बाय ह्यूमन। और तीसरा हमने पढ़ा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। और उसके दो प्रकार पढ़े, फिजिकल फैक्ट्स और मेंटल फैक्ट्स। कल रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात आई तो सेक्शन 3 के अनुसार सेक्शन 5 से लेकर 55 बताए गए सारे तथ्य सुसंगत तथ्य हैं। इसके अलावा भी यदि सुसंगति का आधार हम देखें तो उसमें दो टेस्ट हैं, बाय लॉ और बाय लॉजिक। बाय लॉ के लिए तो धारा 5 और 55 के बीच में है, मानना ही पड़ेगा, कोर्ट को एडमिट करना ही पड़ेगा। और 5 और 55 से बाहर तथ्य यदि तर्क के आधार पर कोर्ट उचित समझती है तो उसका ग्रहण करती है, तो वो जो है एडमिसेबल, कोर्ट कर लेने पर वो भी तथ्य सुसंगत हो जाते हैं। विवादक तथ्य, विवादक तथ्य क्या है? सेक्शन 3 के अनुसार पक्षकारों के मध्य वाद, जिस विषय वस्तु को लेकर के दोनों सहमत नहीं है, वो विवादक तथ्य है। मान लीजिए एक घर है, घर में ए और बी के बीच में झगड़ा, ए कह रहा है मेरा है, बी कह रहा है मेरा है, तो विवादक तथ्य क्या हुआ? घर। तो इसमें अधिकार है एक का, तो दूसरे की ड्यूटी है। मैं मेरे घर में रहूं तो दूसरे की निश्चित रूप से ड्यूटी है कि वो उसे परेशान न करे। राइट एंड ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य में जूरिस्प्रूडेंस में आपने होपफील्ड की टेबल पढ़ी होगी, नहीं तो सेकंड ईयर में होपफील्ड की टेबल है राइट एंड ड्यूटीज चैप्टर के अंदर। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य होता है, और जहाँ इम्यूनिटी है वहाँ डिसेबिलिटी होती है। तो इसमें योग्यता और निर्योग्यता पर निर्भर करता है। विवादक तथ्यों को सुसंगत तथ्यों द्वारा हल किया जाता है। सुसंगत तथ्य हैं, सुसंगत तथ्यों द्वारा विवादक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में घर का लेके झगड़ा है, ए कह रहा है मेरा, बी कह रहा है मेरा है, तो ए अपना जो है डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स पेश करेगा कि यूआईटी द्वारा मुझे ऑक्शन हुआ, यूआईटी मैंने लीज मनी भरी है, यूआईटी द्वारा मैंने पट्टा प्राप्त किया। बी कह रहा है साहब ये बात सही है, लेकिन मैंने तो जो है इसने मुझे बेच दिया था, ये रहा किराएनामा और इस आधार पर मैं बैठा हूँ, इसमें मैं बेदखल नहीं कर सकता क्योंकि इसने मुझे बेच दिया था। ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है, कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ के आधार पर साबित करेगी। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट विवादक तथ्यों पर प्रकाश डालेगी। एक की योग्यता है तो निश्चित रूप से दूसरे की निर्योग्यता है। मान लीजिए मैं इस चेयर पर, प्रिंसिपल की चेयर पर बैठा हूँ और मेरे से कोई सीनियर है, वो परमादेश रिट द्वारा जाकर चैलेंज कर सकते हैं कि किस हैसियत से प्राचार्य के पद पर जो है डॉक्टर भगवानाराम बैठा है, तो परमादेश रिट के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो राइट उनका है और मैं बैठ गया हूँ, तो अधिकार है तो उसको मिलेगा, राइट्स मिलेगा। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो विवादक तथ्य वे तथ्य हुए जो पक्षकारों के बीच में मतभेद है। सरल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन वाली नहीं है। इसमें एक आता है साक्ष्य। साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? तो साक्ष्य के अंतर्गत जांचाधीन मामले में, न्यायालय में जांचाधीन मामले में न्यायालय जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, न्यायालय में ट्रायल चल रही है, उसके न्यायालय के समक्ष वे कथन, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे दस्तावेजी हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, वो साक्ष्य कहलाता है। और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट को निर्णय को डिसाइड करना पड़ता है, रेलेवेंट साक्ष्य के आधार पर। इस फर्स्ट चैप्टर में साबित हुआ, नहीं साबित हुआ, प्रूव, नोट प्रूव, उपधारणाएं भी है। ये छोटी छोटी बातें हैं। उपधारणा इसलिए की जाती है कि एक्ट के अंतर्गत कई चीज़ों में उपधारणा की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7 साल से 498 में 7 साल
शादी से बीच में यदि किसी की मृत्यु होती विवाहिता की तो माना जाएगा, उपधारणा की जाएगी कि उसकी दहेज हत्या के लिए ही की जाती है। तो एक्ट में उपधारणाएं की जाती है, उसमें मे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम ज़्यादा जोर दिया जाता है। उपधारणा करेगा तो एक्यूज्ड पर यदि होगा कि वो बताए, जैसे 354 में जितने भी अपराध है महिलाओं संबंधित अपराध है तो उपधारणा की जाती है कि एक्यूज्ड ही बताए कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की या इसके साथ रेप नहीं किया या मैंने इसके साथ जो है मारपीट नहीं की, इसको मैंने नहीं मारा, अपने आप लटकी। तो ये साबित करने का भार जो है उपधारणा के अनुसार पति पर ही होता है, एक्यूज्ड पर ही होता है। तो उपधारणाएं की जाती है एक्ट के अंतर्गत। तो ये हुआ आपका पहला चैप्टर है जो डेफिनेशन क्लॉज में है। डेफिनेशन क्लॉज में एविडेंस क्या है, तथ्य क्या है, विवादक तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, धारणाएं क्या है, उपधारणाएं क्या है, और साबित और ना साबित, प्रूव और नॉट प्रूव्ड। तो इनमें से क्या होता है कि एग्जामिनर निश्चित रूप से प्रश्न देता ही है और परीक्षा के लिहाज से आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कल अपन करेंगे रेस जेस्टे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेस जेस्टे, एक ही सम व्यवहार, सेक्शन 6। ध्यान रखिए, पढ़िए, और मैं इजी गोइंग होके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये एविडेंस एक्ट का 3rd ईयर का पेपर तो हो चुका है और जो 2nd ईयर वाले सुन रहे हैं वो 3rd ईयर के लिए पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे, तो उनके लिए प्रिमा फेसी हल्का फुल्के में आपको पढ़ा रहे हैं। जब बोर्ड पर आएंगे तब वीडियो और अपलोड होते रहेंगे, तब तक आप देखें और इसको लिख ले, अपने किताब की सहायता से एलोबरेट कर ले। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है सरकार की कि अगली क्लास में प्रमोट करे या नहीं करे। जैसे ही कोई सरकार की सूचना होगी या विश्वविद्यालय की सूचना होगी आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ रहे, एंजाइटी न ले, पढ़े, वीडियो पढ़े, सभी लोग डाल रहे हैं, वीडियो को पढ़े। जय हिंद, जय भारत।